अरे यार दिलीप, देखा तूने नई भाभी को? वाह क्या माल आई है मोहल्ले में। यार बिल्कुल परियों जैसी लगती है। पर तू बेकार में सपने मत देख, मुझसे तो बात करती है रोज। पटा रखा है मैंने, मानती है मुझे, समझा। अरे हट साले, तुम दोनों को क्या पता। कल तो उसने मुझे चाय भी पिलाई थी, कह रही थी आप बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब पता है ना अच्छे लगने का। पिछले महीने जब मोहिनी भाभी इस मोहल्ले में आई थी तो जैसे पूरे इलाके में भूचाल आ गया था। पति तो दिन भर अपने काम में बिजी रहता था, लेकिन मोहिनी का जादू इस कदर चला कि आसपास के तमाम मर्द उसके लिए पागल हो गए थे। रमेश जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी सुबह सुबह? भाभी जी बस आपके दर्शन हो जाए तो दिन अच्छा रहता है। अरे वाह, आप तो बड़े शायर निकले। चलिए एक कप चाय तो पीकर जाइए। आइए, अंदर आइए ना। रमेश का दिल तो उछलकर उसके मुंह में आ गया। भाभी जी इतना भाव जो दे रही है। अरे यार दिलीप, तूने देखा कि नहीं, भाभी जी ने खुद मुझे चाय पिलाई और कितने प्यार से बात की। यार मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद करती है। और झूठा कहीं का। मुझसे तो कल ही कह रही थी आप बहुत समझदार लगते हैं। समझदार मैं लगता हूँ तो पसंद तुझे क्यों करेगी, बड़ा आया। शक्ल देखी अपनी। इधर मोहल्ले की औरतें भी इस सब को लेकर चिड़ी हुई थी। अरे कमला, देखा तूने ये नई वाली कितने नखरे दिखाती है। सारे मर्द इसके पीछे पीछे भागते रहते हैं। अरे हमारा रमेश भी पगला गया है, कहता है भाभी जी बहुत अच्छी है। अरे अच्छी है तो अपने पति के साथ रहे ना, क्यों गली मोहल्ले के मर्दों को फांस रही है। मेरा संतोष भी कहता है वो बहुत प्यार से बात करती है। अरे ये सब मक्खी मारने वाली बातें हैं, प्यार से बात। तीनों दोस्त रमेश, दिलीप और संतोष हर दिन किसी न किसी बहाने से मोहिनी भाभी के घर जाने का कारण ढूंढते रहते थे। अरे भाभी जी, आपका नल ठीक से काम कर रहा है कि नहीं? मैं प्लम्बर का काम जानता हूँ, कभी भी जरूरत हो तो प्लीज बंदे को याद करिएगा। अरे वाह संतोष जी, आप तो बहुत काम के आदमी हैं। जरा देख दीजिए ना, प्रॉब्लम तो है थोड़ी। कुछ दिनों से ना पानी धीरे धीरे आ रहा है। ये तो अच्छा किया आपने बता दिया, मैं ना खामखा परेशान हो रही थी। संतोष खुश होकर काम करने लगा और मोहिनी भाभी मुस्कुराती रही। संतोष के जाने के बाद दिलीप आता है। भाभी जी आपको कोई सामान लेकर आना हो तो बताइए, मेरे पास स्कूटर है, पेट्रोल फुल है वो भी। अरे दिलीप जी, आप भी कितने हेल्पफुल है। बाजार से कुछ सब्जी ले आइए ना, मैं पैसे दे देती हूँ। और झोला ये रहा। इधर दिलीप झोला लेकर सब्जी लेने के लिए जाता है, तभी रमेश, भाभी जी आपका कोई काम हो तो बताइए, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। बिजली का काम तो यूं पलक झपकते ठीक कर देता हूँ मैं। ओ रमेश जी, बहुत अच्छी बात है। फैन में ना थोड़ी प्रॉब्लम है, जरा ठीक कर देते तो मेहरबानी होती। इस तरह तीनों का चक्कर चलता रहा। हर कोई सोचता था कि भाभी जी सिर्फ उसे ही भाव देती है, लेकिन भाभी जी का तो प्लान ही कुछ और था। एक दिन तीनों दोस्त एक साथ मिल गए और बहस शुरू हो गई। अरे यार भाभी जी तो मुझसे कह रही थी आप बहुत अच्छे हैं। झूठ बोल रहा है तू, मुझसे कहती है, मैं उन पर भरोसा कर सकती हूँ। अबे तुम दोनों फालतू का भ्रम पाल रहे हो। मुझसे तो कल ही कह रही थी तुम्हारी बीवी बहुत भाग्यवान है। तीनों में हो गई तकरार और वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इधर मोहल्ले की औरतों का भी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अरे कमला, उस नई वाली ने तो सारे मर्दों का दिमाग खराब कर दिया है। मेरा वाला तो कल उसका पंखा साफ कर रहा था। मुझे तो इतना गुस्सा चढ़ा कि क्या ही बोलूं। अरे मेरा रमेश तो पूरा दिन उसकी बातें करता रहता है, कहता है वो कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। तुम क्यों नहीं उसके जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करती। मेरे संतोष का भी वही हाल है। लगता है जैसे सारे मर्द इसी के जादू में फंस गए हैं। घर की सब्जी नहीं है लेकिन पड़ोसन का फ्रिज खाली नहीं होना चाहिए भाई। चल आज जाकर ना इससे साफ साफ बात करते हैं। ये क्या समझती है अपने आप को? जब पता है कि हमारे पति इसके दीवाने हैं तो भगा क्यों नहीं देती? क्यों इन लोगों का इस्तेमाल कर रही है नौकर की तरह? तीनों औरतें मोहिनी भाभी के घर पहुंची। ए सुनो नहीं वाले, क्या समझती हो अपने आप को? जो कर रही हो ना बाज आ जाओ, नहीं तो जानती नहीं हो तुम हम लोगों को। अरे सच्ची, मैं नहीं जानती आप लोगों को। कौन है आप? क्या बात है?
कुछ परेशानी है क्या? ओए देखो जरा, परेशानी यह है कि तुम सारे मर्दों को अपने जाल में फंसा रही हो। हमारे पति भी तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं, और तो और तुमने उन लोगों को नौकर बना कर रखा है। अरे हमारे नल टपकते रहते, लेकिन मजाल है तुम्हारे घर का एक भी सामान खराब हो। ये क्या तरीका है? शादीशुदा औरत होकर इस तरह का बर्ताव सही नहीं है। जब जानती हो सुंदर लगती हो तो खुद को संभाल कर क्यों नहीं रखती? अच्छा, तो आप लोग उन भाई साहबों की बीवियां हो। अरे संभाल कर मैं रहूं? क्या आप लोग अपने पतियों को नहीं संभाल पा रही हैं? आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस अच्छे से बात करती हूँ। अब इसमें क्या समस्या है? अच्छे से बात करना और मर्दों को भरमाना दो अलग चीजें हैं। तुम क्या चाहती हो, हमारे पति नौकरी चाकरी छोड़कर तुम्हारे घर के नौकर बन जाए? अरे पुराने लोग हैं हम इस मोहल्ले के, अब वो तीनों तुम्हारे कारण एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। इसी बीच रमेश, दिलीप और संतोष भी वहां पहुंच गए। वे अपनी अपनी बीवियों को मोहिनी भाभी से लड़ते देखकर परेशान हो गए। अरे सुनीता, तू यहाँ क्या कर रही है? चल घर चल, फालतू में यहाँ तमाशा कर रही है। सॉरी भाभी जी, ये थोड़ी बेअकल है। कमला तू क्यों लड़ाई कर रही है? तुझे पता है उनको ऊंची आवाज पसंद नहीं है, और तेरी तो आदत है हमेशा चिक चिक करने की। भाभी जी माफ कर दीजिएगा। शांता, ये क्या है? हाँ, भाभी जी से क्यों झगड़ रही है? पता है ना वो कैसे मिजाज की है, दूर रहा करो। अरे भाई साहब, आप शांता को क्यों पूछ रहे हैं? इससे पूछिए कि ये क्या करती रहती है। सारे दिन तुम लोगों को अपने जाल में फंसाती रहती है। अरे तुम लोगों के पास और कोई काम बचा है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस इन लोगों की मदद लेती हूँ थोड़ी सी। बड़े ही नेक है आपके पति, समझदार, स्मार्ट और मददगार। क्यों? तभी मोहिनी का पति राजू भी काम से आ गया। अरे क्या बात है, इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या हुआ मोहिनी, सब ठीक है ना? कुछ नहीं राजू भाई, बस थोड़ी सी गलतफहमी है। वो हमारी बीवी है ना, कुछ ज्यादा ही समझदार बन रही है, लेकिन अब हम आ गए ना संभाल लेंगे। चलो तुम लोग यहाँ से। कैसी गलतफहमी? क्या हो गया, मैं भी तो पता चले। राजू भाई, आपकी पत्नी हमारे पतियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती है। जब देखो तब कभी चाय पिलाती है, कभी पानी, कभी कॉफी। अरे जानती ही है ना आप मर्दों की फितरत। ऊपर से यह है कि अब क्या कहे। क्या कह रही है भाभी जी? मोहिनी ऐसी वैसी नहीं है। इतने में मोहिनी भाभी ने हंसते हुए कहा, अरे सब लोग शांत हो जाइए, मैं सच बताती हूँ। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। देखिए, मैं सुंदर हूँ, ये बात सच है, और जब भी मैं कोई नई जगह जाती हूँ तो आसपास के लोग ऐसे ही मिलते हैं। ये मेरी आदत हो गई है ऐसे लोगों को हैंडल करने की। भाभी जी, ये तो आप सही बोल रही हैं, अब बहुत कमाल की है। लेकिन बाकी मतलब भाभी जी समझाइए ना जरा, खुलकर समझ में नहीं आई आपकी बात। मतलब ये कि इस मोहल्ले में कई औरतें रहती हैं जिनके घर के छोटे मोटे काम के लिए कोई नहीं होता। मानते हैं ना आप? हाँ भाभी जी, बिल्कुल ये तो है। पर आप बताइए ना जो आप समझा रही थी। वही समझा रही हूँ। लेकिन उन लोगों के घर आप में से कोई नहीं जाता। ऐसे तो नहीं कि उनके घर के काम नहीं होते, लेकिन मुश्किल से। लेकिन क्योंकि मैं सुंदर हूँ तो आप तीनों भाइयों ने मेरे घर का बहुत सारा काम करवा दिया। रमेश जी ने बिजली का काम किया, दिलीप जी ने बाजार से सामान ला कर दिया, और संतोष जी ने प्लम्बिंग का काम किया। बस राजू जी के पास तो वक्त है नहीं कि वो ये काम करे, तो फिर मैं कहाँ जाती। अरे हाँ भाभी जी, कैसी बात करिए, वो तो हमने खुशी से किया था। लेकिन हम लोगों के घर तो आप कभी नहीं दिखते, और हमारे पति भी घर का काम करे ना करे, मोहिनी भाभी जी का घर का सारा काम करने के लिए तैयार रहते। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है। क्यों? तीनों मर्द शर्मा जाते हैं, और मुझे पैसे भी नहीं देने पड़े। आप लोगों को लगा कि मैं आपको भाव दे रही हूँ तो आप सब काम करते रहे। तीनों दोस्तों के मुंह खुले के खुले रह गए। मतलब आपने हमें बेवकूफ बनाया? देखे भाभी जी, हमने अपने घर का काम छोड़कर आपके घर का काम किया, और आप हमारे बारे में ये सब सोच रही थी, हमें तो पता ही नहीं था। नहीं 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 नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैंने सिर्फ अच्छे से बात की और आप लोगों ने अपने मन में कुछ और ही सोच लिया। अब उसके लिए मैं तो जिम्मेदार नहीं हूँ ना। वाह मोहिनी, तुमने तो कमाल का जुगाड़ लगाया। ये लोग फ्री में तुम्हें परेशान ना करे तो तुमने इन लोगों को ही काम पर लगा दिया। अरे यार, हम तो पूरी तरह फंस गए। सच्ची, ये तो सोचा ही नहीं था। देखिए भाई लोग,
मैं तो हमेशा से ही ब्यूटीफुल हूँ और जहाँ भी जाती हूँ लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होते ही हैं। पहले तो मैं पागलों की तरह लोगों से ठीक से बात करती तो लोग मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते। अब समाज तो खुद को बदलेगा नहीं, तो मैंने ही खुद को बदल लिया और सोचा कि क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। अरे वाह, ये क्या बात हुई? अब तुम ही कम बोलना शुरू कर दो। बात नहीं करोगी 2 दिन तो तीसरे दिन तुम्हारे दरवाजे कौन आएगा? अच्छा ये बताओ, हमारे पति हमेशा तुम्हारी तारीफ क्यों करते रहते हैं? क्योंकि मैं उनसे अच्छी तरह से बात करती हूँ। उन्हें लगता है मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, पर वो गलत समझते हैं। चालाक तो बहुत हो तुम, लेकिन ठीक ही है। आजकल के मर्दों को भला कौन रोक सकता है। हाँ बहन जी, चालाकी नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच है। जब मैं ब्यूटीफुल हूँ तो इसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, वरना मर्दों की तो लाइन लगी रहे। अब जो मेरे जैसे नहीं बन सकती वो जलती कुड़ती रहती है। अरे वाह, और हम परेशान होते रहते हैं कि हमारे पति कहीं इसके चक्कर में तो नहीं पड़ गए। हमें क्या पता था ये ऐसे बेवकूफ बना रही है। अरे देख लो, अपना परिवार अपने बच्चों को छोड़कर जिसके आगे पीछे घूम रहे हो वो सिर्फ तुम्हें नौकर की तरह देखती है, क्यों? ना ना बहन, अब इतना भी नहीं। आपके पति तो बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा ईगो मसाज चाहिए होता है उन्हें। मैं वही करती हूँ। अरे यार, हम तो सोचते रहे भाभी जी हमें पसंद करती है, ये तो हमारा उल्लू बना रही थी। हाँ यार, एक एक करके हम तीनों को काम पर लगा दिया इसने। कभी 1 कप 2 रुपए वाली चाय में हजारों का काम करवा लिया। अरे काम भी तो अच्छा हुआ ना, आप लोगों को एक्सपीरियंस भी मिला, मेरा काम भी हो गया। वैसे भी मैं कहाँ आप लोगों को घर से पकड़ कर लाई थी, मेरे दरवाजे आकर आप लोगों ने खुद ही तो काम मांगा था, क्यों? वाह मोहिनी, सही किया तुमने, बिना पैसे के पूरा घर ठीक करवा लिया। अब तो समझ में आया कि हमसे हमेशा कहती थी आप बहुत अच्छे हैं। यह बटन लगाने वाली बात थी, शर्म आनी चाहिए। हाँ भाई, थोड़ी सी स्वीट टॉकिंग से आदमी का मन खुश हो जाता है और काम भी हो जाता है। वैसे शर्म तो आप लोगों को भी आनी चाहिए, जो अपनी बीवियों को छोड़कर मोहल्ले की महिलाओं की तारीफ करते फिरते हैं। क्यों? आप गलत काम करें तो रासलीला, और मैं आप लोगों से काम करवाऊं तो कैरेक्टर ढीला। बाजी बाजी। जो भी हो, अब इन तीनों को अकल तो आ ही गई होगी। अब क्या करोगी? अगली बार किससे काम पर लगाओगी? क्योंकि अब तो ये लोग तेरे दरवाजे आएंगे नहीं। अरे बहन जी, अभी तो सारा काम हो गया, अब तो आप लोगों के साथ अच्छी दोस्ती करनी है। अच्छा, तो अब हमें भी भाव दोगी? हमसे कोई काम तो नहीं निकलवाना तुम्हें? हाँ बहन, अब तो आप सब मेरी सहेलियां हो, रोज चाय नाश्ता करेंगे, गॉसिप करेंगे। चलिए आना जब भी मन करे, बस दिन में मैं थोड़ा आराम करती हूँ। वैसे देखा जाए तो लड़की किसी लड़की का पीछा करे, उस पर फिदा रहे तो ठीक है ना, भले ही वो शादीशुदा क्यों ना हो। लेकिन लड़की किसी लड़के को काम पर लगा दे तो उसकी बुराई होती है। चलो ठीक है, पर अगली बार कोई धोखा मत देना। ना ना ना, अब तो सच्ची दोस्ती है। तभी मोहल्ले के चौकीदार हरीश चाचा जी भी आ गए। क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों है? कुछ नहीं चाचा जी, बस मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। अच्छी बात है। भाभी जी आप बहुत समझदार लगती है। मैंने देखा कैसे आपने इन तीनों साहबों को काम पर लगा रखा था। वैसे ना मेरे पास भी कुछ काम है, दरवाजे की कुंडी टूट गई है। सभी लोग हंसने लगे। चाचा जी, औरतों को अपनी ब्यूटी का फायदा तो उठाना चाहिए, पर मर्यादा में रहकर। ये बात तो सही है। हाँ, हमें भी सीखना चाहिए इससे। अरे हाँ, स्मार्ट तो है ये। यार हमें तो बुद्धू बना दिया इसने। अब क्या करें, अपनी गलती है, हमने ही गलत समझा। चलो कोई बात नहीं, काम तो अच्छा हुआ। और एक बात बताती हूँ, मैं जहाँ भी गई हूँ हमेशा यही होता है। लोग समझते हैं मैं उन्हें भाव दे रही हूँ, पर मैं तो बस अपना काम निकालती हूँ। सच में यार, मोहिनी बहुत चालाक है, इसीलिए तो मैंने इससे शादी की थी। तो राजू तुम्हें पता था? हाँ चाचा जी, मुझे तो पहले से पता था। मैंने भी शादी से पहले इसके घर के बड़े काम किए, पर मैं लकी रहा कि इसने मुझसे शादी कर ली, तो मुझे तो पता है। ओहो, मेरे पति को सब पता है। वो भी कहते हैं जब भगवान ने ब्यूटी दी है तो इसका सही इस्तेमाल करो ना। वाह भाई, क्या जोड़ी है। हमारे पति तो इतने समझदार नहीं है।
हमारे तो सीधे साधे हैं, लेकिन सीधे साधे भी कैसे कह सकते हैं अब समझ में आया कि भाभी जी ने हमसे मेहनत क्यों करवाई। यार अगली बार से होशियार रहना पड़ेगा। पर काम तो अच्छा हुआ है, देखो कितना साफ सुथरा घर लग रहा है। हाँ भाई, और आप लोगों को भी एक्सपीरियंस मिला, अब आप अपने घर का भी काम कर सकते हैं। अरे भाभी जी आप तो टीचर भी है। चाचा जी, जिंदगी में प्रैक्टिकल होना पड़ता है। इस तरह मोहिनी भाभी की सच्चाई सामने आई। उसने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर बिना पैसे खर्च किए अपना पूरा घर ठीक करवा लिया था, और अंत में सभी को ये समझ में आ गया कि वो कितनी चालाक और प्रैक्टिकल है। तो अब सब लोग फ्रेंड्स हैं, रोज शाम को चाय पीने जरूर आना। पर अब कोई काम नहीं करवाऊंगी, पक्का। अरे हाँ, अब मेरी बीवी रिटायर हो गई है इस बिजनेस से। चलो ठीक है, लेकिन हमें भी कुछ टिप्स देना कि अपने पति से काम कैसे करवाएं। हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, सिखा दूंगी। अब मोहल्ले में शांति थी और सभी लोग मोहिनी भाभी की चालाकी की तारीफ करते थे। उसने साबित कर दिया था कि औरत अगर चाहे तो बिना कुछ गलत किए भी अपना काम निकाल सकती है।